इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बंदी जन मोहित होकर क्या बोल गए? राज समाज आज जोई तोरा। और क्या? बिना विचार किए ही श्री सियाजू उनको वरेंगी। ऐसा होता है क्या? श्रेष्ठ समाज में बिना विचारे कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। पहले विचार होता है, फिर निर्णय होता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताई, काम बिगारो आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त मा चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कबीराय ये। सुनिए, बिना विचारे क्यों? अतो बंदी जन जानते थे हो का? बस ये भी देखिए, ये श्रेष्ठ समाज का चिंतन है। भगवान का दर्शन करके जो भगत लोग थे, भगत राजा से सब हृदय में हार गए। अरे जिनके कछु विचारी मन माही, चाप समीप महीप न जाही। क्यों? सीता मैया भूमिजा है और ये भूपति हैं, तो संबंध में पुत्री हो गई। ये तो दर्शन करने आए, धरा के राजा नहीं। सूर्य भगवान भी दर्शन करने आए, देवता भी दर्शन करने आए, सब दर्शन करने आए। मूढ़ राजा उठे भैया, जब उठे चले तो एक महापुरुष कहते हैं कि जब ये राजा ला इनको प्रणाम करते, अरे विद्वान मूर्खों, भगवान बैठे हैं और तू धनुष तोड़े जा रहे हो। अरे टूटेगी क्या? नहीं। कई बार प्रयास होता है, कई बार मनुष्य प्रयत्न करता है, लेकिन होता नहीं। अपने बस का जो कार्य नहीं, आदमी उसको भी अपनी शक्ति से करना चाहता है। देखिए, जिस कार्य में अधिक शक्ति खर्च हो, समझो हमारे लिए नहीं बनाया गया, वो किसी और के लिए। हाँ, तो उस पर कोई सख्ती न बरतिए, नहीं तो शरीर पर आएगा। तो उस कार्य को करने के लिए भगवान ने किसी और को भेजा है, यत्न नहीं करना। ये शीघ्र समझ में नहीं आती है बात, धीरे धीरे अभ्यास से आ जाती है। गए राजा तोड़ने तो गए हो, टूटना तो दूर कोई तिल मात्र हिला न सका। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे, सब नृप भय जोग उपहास। सब उपहास के पात्र हो गए। कैसे? पढ़िएगा, लिखा है। अपनी कीर्ति, विजय, वीरता सब धनुष के हाथ गंवा करके श्रीहत होकर राजा लोग आकर के बैठ गए अपने अपने स्थान पर। महाराज जनक अकुला गए। क्यों? अरे ये तोड़ने आए थे, कोई हिला भी नहीं सका। अपने स्थान पर खड़े हो गए और अति करुणा में पिता जनक जी बोलते भय, दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने जो प्रण ठाना है आप सब लोग सुन सुन कर आए। देवता, दैत्य, मनुष्य दिव्य स्वरूप में यहां उपस्थित भये, अपने को वीर मानने वाले, कहलाने वाले, कन्या मनोहर, बड़ी विजय, कीर्ति अति दिव्य है। लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य को वर्ण करने हेतु धरती पर किसी को जन्म दिया ही नहीं। कहिए, आप में से क्या किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा? अरे तोड़ना तो दूर, कोई धनुष को तिल भर हिला तक नहीं सका। अभिमान सब कर रहे थे। मैं जनक कहता हूं, अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही में तजहुआस
निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदे विवाह। आसरा छोड़कर सब लोग अपने अपने घर चले जाइए। मैं जनक मान लिया, भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का विवाह रचा ही नहीं। यदि मैं प्रतिज्ञा का त्याग करता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट होंगे। मेरी बिटिया कुमारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता हूं। लेकिन मैं यदि जानता धरती पर कोई भी वीर नहीं है, धरती वीर रहित है, तो वैसी प्रतिज्ञा मैं कदापि नहीं करता। पिता जनक जी की बात सुनकर स्त्री पुरुष मिथिला में सब दुखी हो गए, सब दुखी हो गए। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज की भ्रिकुटी तन गई। क्यों? जो जन त्यों बिनु भट्ट भुवि भाई। यदि मैं जानता धरती वीरों से रहित है, इस पर लोग तोड़ने वाले गए, न टूटी कोई बात रही। लेकिन धरती वीरों से रहित है, ऐसा कैसे रघुवीर उपस्थित हैं? वीर को बोलना नहीं पड़ता, वीर को क्रियाशील होना पड़ता है, परिणाम दिखता है। कैसा? वीर देखता है, सुनता है, बोलता नहीं, समझता है। लक्ष्मण भैया पहली बार जब जनक जी महाराज ने कहा वीर रहित धरा, तो सोचे गुरु जी कुछ बोले। अभी कैसे नहीं बोले। दोबारा जब कहा जो जन त्यों बिन भट्ट भुवि भाई, प्रभु बोले, प्रभु न बोले, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया। तब लक्ष्मण जी को ही बोलना पड़ा और मर्यादित बोले हो, दंडवत किए। मंच पर उपस्थित हुए, खड़े हो गए। जनक जी की ओर देख करके लक्ष्मण जी गरज पड़े, प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति किसी सभा में बैठा हो, उपस्थित हो, उस सभा में कोई इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग नहीं कर सकता जैसे जनक जी ने किया है। आज आपके रहते कही जनक जसी अनुचित वाणी, कही जनक जसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु, जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं, जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, जो कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं, कंदुकैव ब्रह्मांड उठाऊं, कांचे घट जिम्मेदारों भोरे, कांचे घट जिम्मेदारों भोरे, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरे, सकऊं मेरु मूलक जिम तोरे, तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना, हो बापुरो पिनाक पुराना, हो बापुरो पिनाक पुराना, नाथ जानियस वायस हो, नाथ जानियस आयस हो, कौतुक करो बिलोकियस हो, कौतुक करो बिलोकियस हो, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिम चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धामो, 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 तोरं छत्र दंड जिमि तव प्रताप जो न करो प्रभु बल सपथ कर न धरो।
मंच पर खड़े होकर प्रणाम पूर्वक क्षमा याचना करके बोले, प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति सभा में बैठा हो ऐसी शब्दावली सर्वथा अनुचित है। आज जनक जी ने जो वाणी कही आपके रहते, आपकी आज्ञा हो तो ये धनुष क्या ब्रह्मांड को गेंद की भांति मुस्लिम, कच्चे घड़े को बच्चे जैसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, मैं चूर्ण चूर्ण कर दूंगा। आपके प्रताप से ये मेरे को मूली की भांति उखाड़ कर खंड खंड कर दूं। आज्ञा हो दर्शन कराऊं। बरसात में छत्रपों को बच्चे जैसे रौंद देते हैं और जल से निकाल कर कमल की नाल को खंड खंड जैसे करते हैं, ये पुराने धनुष को मैं खंड खंड कर दूं। करूंगा जो करूंगा। देखिए कितनी अच्छी बात, आवेश में भी लक्ष्मण भैया कितना अद्भुत कहते हैं, जो करूंगा तब प्रताप बल नाथ। अपने भरोसे कुछ नहीं कह रहे हैं, सब रामे जी की भरोसे कहे। भगवान को बहुत अच्छा लगा। आवेश में भी ध्यान रखियो, अपने भरोसे कुछ हो नहीं रहा है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा, जो हो रहा है यही कर रहे हैं, अपने बस का नहीं है। लक्ष्मण जी जब गरजे, धरती की गति देखिए, लखन को बदलते हुए जगमगानी मई दिग्गज डोले, जगमगानी मई दिग्गज डोले, जगमगानी मई दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी की गर्जना से दिग्गज अपनी दूरी पर कसमसा उठे, धरती डगमगाई। सारे लोग, सब राजा डर के मारे सन्न रह गए। जनक जी के मन में संकोच हुआ। गुरुदेव भगवान, मेरे श्री ठाकुर जी, मुनि लोग मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और सीता मैया की प्रसन्नता का तो पारावार नहीं है। सब गदगद हो गई, माँ परम प्रसन्न हो गई। क्या आनंद भया। और ठाकुर जी, सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, अखिया से भगवान बोले प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने मंगल समय का विचार किया और अब कहा, उठहु राम भंजहु भवचापा, उठहु राम भंजहु भवचापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात परितापा। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी ने कहा, उठो राम, उठिए राम जी। भंजहु भवचापा, शिव जी के धनुष को भंज दीजिए, इतने खंड करिए कि दोबारा जुड़ ही न पावे। वीरत्व क्या है? बड़े काम को कम समय में किया जाए, यही वीरत्व है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।